हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता की। और शिक्षण अभिक्षमता में आज अपना पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम। और शिक्षण अधिगम में जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके जो सीरीज है ये आपके 750 प्लस क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, जिसमें आज अपना पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट को आज पढ़ेंगे अपन। और इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। देखो, बात किसी कर रहा है कि समय समय पर क्या निकालता है, विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला, क्योंकि विद्यार्थी कितना सीखते हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा, ये आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा सी, क्योंकि इससे अधिगम स्तर की तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया है। क्योंकि जो बच्चों का कितना अधिगम स्तर तक बच्चा सीखा है वो यहाँ पर आपको अध्ययन करने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की जो प्रकृति होती है वो कैसी दिखाई देती है, रटने में, प्रक्रिया और उत्पाद में, केवल उत्पाद में, केवल प्रक्रिया में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में प्रकृति दिखाई देती है अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है, न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है और विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, और इसका सही आंसर होगा कि अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें पृष्ठ पोषण आवश्यक है, अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, अध्यापक और विद्यार्थी के लिए, और कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अध्यापक के लिए। किसके लिए, अध्यापक के लिए। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पृष्ठ पोषण आवश्यक है वो किसके लिए आवश्यक होता है, अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे सेटअप में सर्वाधिक प्रभावित होता है। शोर रहित अलग कक्षा विद्यालय में भाई बहनों के साथ, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे मतलब वातावरण में। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे और वातावरण में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। जो बालक का अधिगम होता है उसमें कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है, देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना और करके सीखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, करके सीखने पर। किससे, करके सीखने से अधिगम स्तर अधिक प्रभावित होता है, ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, खेल विधि और प्रदर्शन विधि। जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें शिक्षण की सर्वोत्तम, बच्चा किससे ज़्यादा सीखता है, व्याख्यान देने से सीखता है, या परियोजना से सीखता है, या खेल विधि सीखता है, या फिर प्रदर्शन विधि से सीखता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, बच्चों के सामने यदि आप प्रदर्शन करके पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, ज़्यादा सीखेगा। प्रदर्शन विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को आधिकारिकता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशेष प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विशेष प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। विद्यार्थियों को जो अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा वैकल्पिक चर है, बुद्धि, वातावरण, शिक्षक गुणवत्ता और समय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, शिक्षण गुणवत्ता। आपका सही आंसर होगा, क्या होगा, शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक चर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। हमेशा, अधिकांशतया, कभी कभी और कभी नहीं।
कह नहीं सकते। मतलब जो पुनर्बंध देते हैं, जैसे उनको कुछ देते हैं कि ऐसे नंबर, इतने नंबर लेके आएंगे तो आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पर अधिकांशतया क्या होता है, अधिकांशतया उनको क्या करते हैं, अपनी मेहनत को डबल कर देते हैं कि तुमको ये दिलाया जाएगा, वो दिलाया जाएगा। तो पुनर्बंध भी बच्चों के लिए जरूरी है, आवश्यक है, धनात्मक प्रभाव डालता है। अगला है अभिवर्ती का आशय है किसी वस्तु को स्वीकार करना अथवा अस्वीकारना, किसी वस्तु को न तो स्वीकारना अथवा न ही अस्वीकारना, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकारना अथवा कुछ रूप से अस्वीकारना, किसी वस्तु को केवल स्वीकारना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना अभिवर्ती का आशय है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक जो अभिप्रेरणा है उसका उदाहरण है वेतन, दंड, कार्य में रुचि और पदोन्नति। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कार्य में रुचि। क्या है, बच्चे के अंदर कार्य में रुचि होना जरूरी है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा से संभव है। अगला है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था, मैस्लो, एडलर, टिचनर, वाटसन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैस्लो का होगा, मैस्लो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर की संज्ञा किससे दी गई है। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है वो किससे दी गई है, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षक को। किसको, शिक्षक को यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम का सिद्धांत है, यह कथन किसका है, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो और गेट्स का। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर गिलफोर्ड का। किसका है, गिलफोर्ड का, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम गिलफोर्ड का ने कहा था, गिलफोर्ड का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन असत्य है। जो अधिगम की प्रकृति है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम केवल एक सकारात्मक प्रक्रिया है, अधिगम मानव की एक प्रकृति है। शिक्षण के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य होगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अधिगम की प्रकृति के लिए। तो आपका सही आंसर होगा अधिगम केवल एक सकारात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण के विषय में कौन सा कथन असत्य है। शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों में है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता। शिक्षण का क्या है, मापन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको तोला नहीं जा सकता है शिक्षण को। अगला है विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों में पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण का आकर्षक बनाना और अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि पाठ्यचर्या में अभिवर्ती का विकास हो, जब जाके क्या होगा सहगामी क्रियाओं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अगला है जीवन कौशल लोगों को और विकसित करने में सहायक होता है। व्यवहार को अनुकूलने और समायोजित, भाव को स्थिर, अनुकूलने और सामाजिक, अनुकूलने और सकारात्मक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनुकूलने और सकारात्मक, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मतलब प्रौढ़ उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य है आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, साक्षरता और राष्ट्र का विकास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि साक्षरता, कि सभी लोगों को क्या किया जाए, साक्षर बनाया दिया जाए, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षक व पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में तीनों चर आपके लिए शामिल है। शिक्षक भी होना चाहिए, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है अपना 22। शिक्षण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर हैं आपके पास किलपैट्रिक, जॉन डेवी, ब्लूम और स्मिथ। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जॉन डेवी। कौन, शिक्षण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया है उसके जॉन डेवी प्रवर्तक है, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका जॉन डेवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिगम में
वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में जो वृद्धि की जा सकती है किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं अपन? प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पर उनको प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम एक है। अधिगम क्या है भाई? सतत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है और उपयुक्त सभी। क्या अधिगम यहाँ पर? तो अधिगम यहाँ पर क्या है? सभी है। एक सतत प्रक्रिया भी, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया भी अधिगम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कहता है उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? ये संकेत जिससे प्राप्त होता है सहायक सामग्री, मूल्यांकन, अध्यापन विधियाँ और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी मिलाकर ही आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वो अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या है? चरित्र निर्माण करना, लक्ष्य प्राप्त करना, डिग्री लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। यह ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक का शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है। दूसरे अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अध्यापक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बालक का शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। एक प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए अधिगमकर्ता की रुचियों, अभिवर्तियों व योग्यता का, अधिगमकर्ता की आयु का, अधिगमकर्ता की क्षमता का और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी का ध्यान रखना जरूरी है कि एक प्रभावशाली शिक्षण के में शिक्षक को ध्यान रखना। तो आप शिक्षण कराने जा रहे हो तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक छात्र की सहभागिता है तभी कहा जा सकता है कि यदि वह शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है, अपनी तरफ से पहल करता है, दूसरों के विचारों को प्रतिक्रिया करता है, संबंध प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उससे संबंधित बच्चा क्या करता है? प्रश्न पूछता है। तो यह तभी कहा सकता है कि बच्चे की भी इसमें सहभागिता है। अगला क्वेश्चन है आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? विद्यार्थियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करने का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार और संप्रेषण का, अनुभव का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बिल्कुल कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित और संप्रेषण का। किसका? कि पाठ्य पुस्तक पर अधिकार हो और क्या हो आपका संप्रेषण बेस्ट हो। अगला है बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक है। जो बुनियादी शिक्षा का विचार है उसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जो बुनियादी शिक्षा का विचार है वो हमेशा महात्मा गांधी का ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके मतानुसार सीखने हेतु तो आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जिज्ञासा। कौन सा होगा? जिज्ञासा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। आपकी राय में शिक्षा विकसित होती है बौद्धिकता, परिपक्वता, योग्यता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा परिपक्वता से। किससे? परिपक्वता से आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि अपनी पाठ्य योजना को व्यवस्थित करूंगा। यदि आपकी पाठ्य योजना व्यवस्थित नहीं है तो आप अच्छे से शिक्षण नहीं करा पाएंगे। अगला है शिक्षक को अपने विषय को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है
इसके अभाव में अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता है और उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वह योग्य शिक्षक बन जाता है। क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा कि वह योग्य शिक्षक बन जाता है। अगला है अध्यापन कार्य के, यहाँ पर है अध्यापन कार्य के विषय में आपकी क्या राय है। हिम्मत तोड़ने वाला, बहुत रोचक, चुनौतीपूर्ण, बहुत नीरस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चुनौतीपूर्ण। क्या होगा चुनौतीपूर्ण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है अधिगम होने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। अनुकूल अधिगम परिस्थिति, अधिगमकर्ता की सहभागिता, साक्षर अभिभावक, विषय वस्तु का अधिगमकर्ता के स्तर के अनुरूप होना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा साक्षर अभिभावक। क्या होगा साक्षर अभिभावक आपका सही आंसर होगा। अगला है अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। अभ्यास का जो नियम है उसका क्या आशय है। किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को बार बार लिखना और किसी बात को व्यवहार में लाना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किसी बात को बार बार लिखना। ये क्या है अभ्यास का नियम है। अगला है कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। कौन सा कार्य है जो शिक्षक का नहीं है। नियोजन, शिक्षण, निर्देशन और बजट बनाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कि शिक्षक का कार्य क्या नहीं है भाई, बजट बनाने का कार्य शिक्षक का नहीं है। अगला है शिक्षा योगदान देती है नवीन अधिगम पर बल देना, बालकों के गुरुओं का अधिगम में उपयोग, अधिगम की विभिन्न शैलियों का विकास और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में शिक्षा का योगदान देती है। अगला है शिक्षा बालकों के विचारों को जान सकता है। शिक्षक बालकों के विचारों को क्या कर सकता है जान सकता है, सहानुभूति से, अनुकरण से, दंड देकर और दया दिखाकर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सहानुभूति से। वो जो विद्यार्थी होते हैं उनके विचारों को वह अध्यापक जान सकता है, शिक्षक जान सकता है। अगला है शिक्षक अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है, सहानुभूति से, पीटकर, डांट, फटकार, कठोर दंड से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि सहानुभूति से। क्या है सहानुभूति से अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। अगला है शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है। शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है। स्पेंसर का, क्रो एंड क्रो का, हर्बर्ट का और जॉन डीवी का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जॉन डीवी का। किसका है कथन, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है, जॉन डीवी का। अगला है शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत जो आश्रित चर है कौन है, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छात्र। ये क्या है, इसके आश्रित चर है। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक किसने लिखी थी, B.F. स्किनर, रॉबर्ट एम गेने, डेविड आशुबेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट एम गेने ने। किसने, रॉबर्ट एम गेने ने। बी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शिक्षक का पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य योजना है उसका निर्माण क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है पाठ्य योजना का। ये सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है, ये कर्म को कार्य करने में सहायक होती है, ये बालकों को ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, पठन सामग्री विभिन्नता में सहायक होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। एक मतलब सिस्टम होता है, क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, इसलिए पाठ्य योजना का निर्माण करना जरूरी होता है। अगला है शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियाँ, अधिगम, विषय वस्तु और शिक्षण विधियाँ, अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियाँ। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है रेखाचित्र, तालिकाएं, ग्राफ और मानचित्र। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तालिकाएं। क्या है, तालिकाएं तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है, ये कथन किसका है। आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है, ये कथन किसने दिया था। जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्राइड, हर्बर्ट स्पेंसर और कोहलरबर्ग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर आपका सही आंसर होगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन के अपन सेट बना के आपको रोजाना एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो और इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज
के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद और क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए।